तभी चुड़ैल अचानक से वहां से गायब हो जाती है और उस जेसीबी की सहायता से उस कुएं में से उस मशीन को बाहर निकाल लेता है। मैंने तुम्हारी मशीन एक कुएं में छुपाई थी, परंतु एक बार की बात है, एक मैस्टिक्स वाला शैतान अचानक से धरती लोक पर आ जाता है और आग के गोलों की बारिश करने लगता है। सभी गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वह मैस्टिक्स वाला शैतान एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे अपनी गुफा में ले आता है। फिर वह मैस्टिक्स वाला शैतान उस बच्चे को अपनी जादुई मशीन में डाल देता है। तभी उसकी मशीन से बहुत सारी मछलियां बाहर निकल कर आती हैं और वह मैस्टिक्स वाला शैतान उन मछलियों को खा जाता है। वहीं दूर एक चुड़ैल यह सब देख रही होती है। मछलियां खाकर मैस्टिक्स वाला शैतान सो जाता है। तभी चुड़ैल चुपके से आती है और मैस्टिक्स वाले शैतान की वह जादुई मशीन लेकर भागने लगती है। जैसे ही मैस्टिक्स वाले शैतान की आंख खुलती है, वह चुड़ैल से उस मशीन को छीनने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी चुड़ैल अचानक से वहां से गायब हो जाती है। वहां से गायब होकर चुड़ैल उस मैस्टिक्स वाले शैतान की मशीन को एक कुएं में डाल देती है और वहां से चली जाती है। मैस्टिक्स वाला शैतान मशीन न मिलने के कारण बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपनी गुफा में चला जाता है। वहीं बंटी उस कुएं के पास अपनी बकरियां चरा रहा होता है। तभी उसकी एक बकरी उस कुएं के अंदर गिर जाती है। वह बकरी मशीन में जाती है और मशीन के दूसरी तरफ से बहुत सारी मछलियां बाहर निकल कर आती हैं। बंटी यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, बहुत ही अच्छी मशीन है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर बंटी गांव में जाता है और गांव के सरपंच की जेसीबी मांग कर लाता है और उस जेसीबी की सहायता से उस कुएं में से उस मशीन को बाहर निकाल लेता है और एक समुद्र के किनारे जाकर उस मशीन से मछलियां बनाने लगता है। वहीं एक दिन चुड़ैल को मैस्टिक्स वाला शैतान पकड़ लेता है और बोलता है, ए चुड़ैल, बता मेरी जादुई मशीन कहाँ है? तू उसे कहाँ छुपा कर आई है? हे मैस्टिक वाले शैतान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मशीन एक कुएं में छुपाई थी, परंतु उसे कोई निकाल कर ले गया। अब मेरे पास तुम्हारी जादुई मशीन नहीं है, परंतु मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। ठीक है, चलो हम दोनों उसे ढूंढ कर लाते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों गांव में चले जाते हैं। वहां गांव में उनको एक जमींदार मिलता है। वह उस जमींदार से पूछते हैं, ए जमींदार, क्या तुमने किसी को एक बड़ी सी मशीन ले जाते हुए देखा है? जमींदार चुड़ैल और मैस्टिक्स वाले चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, हाँ हाँ, बंटी लेकर गया है आपकी मशीन। वो मेरे जेसीबी लेकर गया था और एक कुएं में से एक जादुई मशीन बाहर निकाल कर लाया था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहां जाकर वह बंटी को एक पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। बंटी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम अपनी मशीन ले लो। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी मशीन है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। तभी अचानक से वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है और बोलती है, हे दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान, तुमने नागलोक की जादुई मशीन चुराकर अच्छा नहीं किया। इसे तुरंत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से चुड़ैल और मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं भस्म कर देती है। एक बार की बात है, जब एक चुड़ैल जंगल में हवन कर रही होती है, तभी उस हवन की अग्नि से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है और बोलता है, बोलो चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? चुड़ैल बोलती है, हे राक्षसों के देवता, मैं अमर होना चाहती हूँ और इस पूरे संसार पर राज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई हरा ना सके। राक्षस बोलता है, चुड़ैल, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें इच्छाधारी नागिन का अंडा और एक गरीब लड़की लाकर इस हवन की अग्नि में डालनी होगी। फिर तुम्हें ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिससे तुम अमर हो जाओगी। परंतु याद रखना, अगर तुमने यह काम अगली अमावस्या तक नहीं किया तो तुम अपने आप भस्म हो जाओगी। यह कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वह अपने गुलामों को आदेश देती है,
मेरे प्यारे गुलामों, जाओ और गांव से कोई गरीब लड़की ढूंढ कर लाओ। मैं तब तक नागलोक में जाती हूँ और वहाँ से इच्छाधारी नागिन का अंडा लेकर आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक की तरफ निकल पड़ती है और उसके गुलाम गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नागलोक में इच्छाधारी नागिन अपने अंडे की रक्षा कर रही होती है। तभी वह देखती है कि सामने से एक भयानक चुड़ैल उसकी तरफ आ रही है। यह देखकर नागिन घबरा जाती है। चुड़ैल नागिन के पास जाती है और बोलती है, इच्छाधारी नागिन, वह अंडा मुझे दे दे। अगर तुमने मुझे वह अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी और पूरे नागलोक को तबाह कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मैं अपना अंडा तुम्हें नहीं दूंगी, मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन पर करती है। शक्तियां लगते ही इच्छाधारी नागिन अंडे के पास जाकर गिर जाती है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन घबरा जाती है और वह अपना अंडा लेकर वहां से गायब हो जाती है। जब चुड़ैल वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि नागिन अपना अंडा लेकर वहां से गायब हो गई। चुड़ैल बोलती है, नागिन, कब तक बचोगी मुझसे? मैं तुझे मारकर तेरा अंडा ले जाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक गरीब लड़की होती है। वह अपने घर से माचिस बेचने के लिए गांव में जा रही होती है, परंतु गांव में उसकी माचिस कोई नहीं खरीदता था। यह देखकर वह गरीब लड़की बहुत उदास हो जाती है और वह सोचती है, आज तक गांव में मेरी माचिस किसी ने भी नहीं खरीदी। अगर कोई भी मेरी माचिस नहीं खरीदेगा तो शाम को मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगी? हमारे घर पर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी इच्छाधारी नागिन उसके सामने प्रकट हो जाती है। नागिन को देखकर वह लड़की घबरा जाती है। इच्छाधारी नागिन उसे समझाती है और बोलती है, डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि एक भयानक चुड़ैल अमर होने के लिए मेरा अंडा और तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तभी वह देखती है कि बहुत दूर से चुड़ैल के 2 गुलाम उनकी तरफ आ रहे हैं। इच्छाधारी नागिन बोलती है, बेटी, जल्दी से अपनी माचिस नीचे रख दो। तभी इच्छाधारी नागिन उस लड़की और अपने अंडे को लेकर माचिस के अंदर छुप जाती है। वह दोनों राक्षस उस पेड़ के पास आते हैं और देखते हैं, अरे भाई, अभी तो इच्छाधारी नागिन यही थी, परंतु इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गए? वह चारों तरफ देखते हैं परंतु उन्हें इच्छाधारी नागिन कहीं भी नहीं दिखती। हार मानकर वह चुड़ैल के पास वापस आ जाते हैं। चुड़ैल जब देखती है कि वे दोनों खाली हाथ वापस आए हैं तब वह बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, मुझे तुम्हारा कुछ करना ही होगा। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करती है और उन दोनों को वहीं भस्म कर देती है। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार एक बहुत बड़े हीरे पर करती है। तभी उस हीरे से कालिया राक्षस बाहर आ जाता है और उसे बोलता है, हे चुड़ैल की रानी, तुमने मुझे क्यों याद किया? चुड़ैल बोलती है, कालिया नागराज, इच्छाधारी नागिन अपने अंडे और एक गरीब लड़की के साथ कहीं छुप गई है। तुम जाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुम्हें इस हीरे से आजाद कर दूंगी। कालिया नागराज बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें पकड़कर ले आता हूँ। कालिया राक्षस अपने पक्षी बाज को बुलाता है और उसे आदेश देता है, जाओ और ढूंढो वह इच्छाधारी नागिन कहाँ है। कालिया राक्षस का वह बाज पक्षी जल्दी ही देख लेता है कि इच्छाधारी नागिन एक माचिस के अंदर छुपी हुई है। वह यह बात जाकर कालिया राक्षस को बता देता है। फिर कालिया राक्षस उस बाज पर बैठ कर जाता है और उस माचिस को उठाकर चुड़ैल के पास ले आता है और बोलता है, यह लो चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन इसके अंदर छुपी हुई है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार माचिस पर करती है। शक्तियां लगते ही इच्छाधारी नागिन अपने अंडे और उस लकड़ी को लेकर माचिस से बाहर आ जाती है। तभी कालिया नागराज इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर देता है और चुड़ैल उससे वह अंडा छीन लेती है
और एक शैतान की मूर्ति के आगे अपना हवन शुरू कर देती है। चुड़ैल बोलती है, अब तो नागिन का अंडा और गरीब लड़की दोनों ही मेरे पास है। अब मुझे अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक बार की बात है, गांव के दो चोर गांव से निकलकर एक चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक चोर बोलता है, अरे भाई, ये तू मुझे कहाँ ले आया? यह जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है। अरे भाई, घबरा मत, यह एक चुड़ैल की गुफा है और इस गुफा में बहुत सारा खजाना है। हम उसका सारा खजाना चुरा कर यहाँ से निकल जाएंगे और करोड़पति हो जाएंगे और चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हा 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 हा। पर यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुप कर, वह देख चुड़ैल का कितना सारा खजाना पड़ा है। वह दोनों चुड़ैल का खजाना चुराकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी जादुई उड़ने वाली मशीन पर बैठकर आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर वह दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। अरे बाप रे, यह तो चुड़ैल आ गई, भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल आज हमें खा ही जाएगी। तभी वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से गुफा के बाहर पानी में आग लगा देती है और उन्हें बोलती है, कहाँ भाग कर जाओगे? मैं मैस्टिक वाली चुड़ैल हूँ, मुझसे आज तक कोई नहीं बच पाया और तुम तो मेरा खजाना चुरा कर भाग रहे थे। हे चुड़ैल आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका सारा खजाना आपको वापस कर देंगे, कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उन दो चोरों को दो शैतानों में बदल देती है और उन्हें अपना गुलाम बना लेती है और बोलती है, आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम वही करोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पास ही एक नदी में पानी के नीचे एक सुंदर जलपरी रहती है। तुम जाओ और जाकर उस जलपरी को पकड़ लाओ। मैं उसे खाकर अमर हो जाऊंगी। पर चुड़ैल, हम उस जलपरी को लाएंगे कैसे? यह सुनकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट कर देती है और उन दोनों से बोलती है, ये लो, जादुई जेसीबी लेकर जाओ और इससे उस जलपरी को पकड़ लाओ। उधर वहीं तालाब के पास बंटी मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी वह दोनों राक्षस वहां पर आ जाते हैं और बंटी को बोलते हैं, ये बच्चे, भाग जा यहाँ से, वरना हम तुम्हें यहीं खा जाएंगे। उनकी यह बातें सुनकर बंटी बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उन्हें देखने लगता है। वह दोनों राक्षस उस जेसीबी से जलपरी को पकड़ लेते हैं, परंतु तभी उस तालाब से दो मगरमच्छ बाहर निकलते हैं। उन दोनों बड़े बड़े मगरमच्छों को देखकर वह दोनों शैतान बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जेसीबी लेकर वहां से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास जाकर चुड़ैल को सारी बात बताते हैं। चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो जलपरी ने अपनी सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को रखा हुआ है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरी के तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियां पानी के अंदर छोड़ती है। तभी पानी की जलपरियां और वह मगरमच्छ तड़पते हुए पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर चुड़ैल अपने गुलामों से बोलती है, मेरे गुलामों, उठा लो इस जलपरी को। फिर क्या था, वह तीनों जलपरी को उठाकर गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वही बंटी यह सब देख लेता है और भागा भागा उन मगरमच्छों के पास जाता है। उनमें से एक मगरमच्छ बोलता है, बंटी, हम रानी जलपरी को नहीं बचा सकते, अब तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा। पर मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास तो शक्तियाँ भी नहीं है। हम दोनों मगरमच्छ अपनी शक्तियाँ तुम्हें दे देंगे, जिससे तुम शक्तिशाली हो जाओगे और चुड़ैल और उसके राक्षसों का सामना कर पाओगे। ऐसा कहकर वह दोनों मगरमच्छ अपनी शक्तियाँ बंटी को दे देते हैं और बंटी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वह चुड़ैल की गुफा में जाता है। बंटी को देखकर चुड़ैल के दोनों राक्षस उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बंटी उन दोनों को वहीं बेहोश कर देता है।
और जलपरी को छुड़ाकर वहां से जाने लगता है। तभी चुड़ैल गुफा के चारों तरफ आग लगा देती है। जलपरी बंटी से बोलती है। हम इस आग से बचकर जाएंगे कैसे? तभी बंटी को चुड़ैल की जादुई मशीन दिखाई देती है। बंटी जलपरी को लेकर उस मशीन में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है और चुड़ैल अपनी ही गुफा में भस्म हो जाती है। एक बार की बात है, एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ अचानक से एक गुफा में प्रकट हो जाती है और बोलती है। सुनो गुलामों, हमें पृथ्वी लोक पर कब्जा करना है, परंतु मेरी शक्तियाँ बहुत कम हो गई है। तुम दोनों जाओ और नागराज को लेकर आओ। यह बात सुनकर चुड़ैल के गुलाम नागराज को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं नागराज अपनी कार में बैठकर नागलोक जा रहे होते हैं। तभी उसके सामने अचानक से वह सभी राक्षस आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं घायल कर देते हैं और बोलते हैं। नागराज, हमें काफी समय से तुम्हारी ही तलाश थी। ऐसा कहकर वह नागराज को उसकी कार में लाद लेते हैं और उसे लेकर चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? नागराज को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। जाओ और जाकर जलपरी को उठा कर लाओ। जलपरी का खून पीकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर राज करूंगी। वहीं बंटी खड़ा यह सब बातें सुन लेता है और भागा भागा गांव में जाता है। सौतेला होने के कारण उसके पिताजी उसे बहुत मारा पीटा करते थे। वह अपने पिता को सारी बात बताता है। उसका सौतेला पिता बोलता है। लगता है तू पगला गया है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चल भाग जा यहाँ से और घर में वापस तभी आना जब कुछ पैसे कमाने लायक हो जाओ। यह बात सुनकर बंटी बहुत उदास हो जाता है और एक तालाब के किनारे बैठ जाता है और सोचता है। अब मैं जलपरी को कैसे बचाऊंगा? वह चुड़ैल और राक्षस तो जलपरी को उठाकर ले जाएंगे और उसे खा जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वह जलपरी को ले जाएंगे। तभी वहाँ सारे शैतान आ जाते हैं और अपना आग का गोला जलपरी पर छोड़ते हैं। परंतु जलपरी उस आग के गोले से बच जाती है और वह गोला जाकर एक राक्षस को लगता है और वह वहीं मर जाता है। तभी वह राक्षस जलपरी को वहीं बेहोश कर देता है और उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले जाने लगते हैं। बंटी यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और भागा भागा साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह चुड़ैल और उसके गुलामों ने नागराज और जलपरी को कैद कर लिया है। बंटी, तुम चिंता मत करो, हम उन दोनों को जरूर बचा लेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों जादुई जेसीबी पर बैठकर चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहीं चुड़ैल जलपरी को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी साधु बाबा जेसीबी से गुफा में आग लगा देते हैं। गुफा चारों तरफ से जलने लगती है। यह देखकर चुड़ैल और उसके राक्षस बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस तरह साधु बाबा और बंटी नागराज और जलपरी को बचा लेते हैं। वह दोनों बंटी का धन्यवाद करते हैं। एक बार की बात है, एक भयंकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अचानक से एक समुद्र के पास आ जाती है और बोलती है। मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को भी नहीं मिला, कोई भी शिकार नहीं फंसा, मैं क्या करूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तभी उस चुड़ैल की नजर मछलियों से भरे एक तालाब पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी उन मछलियों को पकड़ रहा होता है। तभी वो भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल एक जलपरी का रूप धारण कर लेती है और जाकर तालाब में तैरने लगती है। तभी मछुआरे की नजर उस जलपरी पर पड़ती है। मछुआरा बोलता है। अरे क्या बात है, जलपरी मछलियाँ बेचकर तो कुछ कमाई नहीं होती। अगर इस जलपरी को मैंने पकड़ लिया तो इससे खेल करवाया करूँगा और मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर जैसे ही मछुआरा जलपरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जलपरी उसे पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है और भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बन जाती है। उस भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को देखकर वह मछुआरा बहुत घबरा जाता है और बोलता है। चुड़ैल छोड़ दो मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं।
तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? ऐसा कहकर चुड़ैल उसे एक मछली में बदल देती है और फिर वापस एक जलपरी में बदल जाती है। वहीं गांव में उस मछुआरे के बच्चे उसके घर ना आने के कारण बहुत परेशान थे। पता नहीं पिताजी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। वहीं गांव का एक जमींदार अपने 2 मुस्टंडों के साथ उस तालाब के पास जाता है। तभी जमींदार की नजर उस जलपरी पर पड़ती है। अरे यह तो जलपरी है। एक काम करते हैं, इस जलपरी को गांव में लेकर चलते हैं, फिर इससे मोटा पैसा कमाएंगे। सुनो मुस्टंडो, जल्दी से घर जाओ और जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आओ। वह दोनों गांव जाते हैं और वह जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आने लगते हैं। बंटी भी उस जेसीबी के पीछे बैठ जाता है। जैसे ही वह तीनों जेसीबी लेकर पानी के अंदर जाते हैं, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर जमींदार बहुत घबरा जाता है। अरे ये कैसी बला है, यह जलपरी चुड़ैल कैसे बन गई? फिर क्या था, वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उन तीनों को मछलियों में बदल देती है। बंटी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। लगता है पिताजी को इस चुड़ैल ने मछली बना दिया है। मुझे यह बात जल्द से जल्द नागराज और नागिन को बतानी पड़ेगी। ऐसा कहकर बंटी नागिन और नागराज को याद करने लगता है। तभी नागिन और नागराज वहां आ जाते हैं। बंटी उन्हें सारी बात बताता है। इस तालाब में एक चुड़ैल है जो जलपरी बनकर रहती है, और जो भी यहाँ मछलियाँ पकड़ने आता है वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उसे मछली में बदल देती है। तभी नागराज उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर तालाब के अंदर जाने लगते हैं। फिर क्या था, नागराज उस जलपरी को जेसीबी में पकड़ लेते हैं। चुड़ैल घबरा जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नागराज मुझे माफ कर दो, मैं इन सबको आजाद कर दूंगी। तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। हे दुष्ट चुड़ैल, यह तालाब छोड़ के भाग जा और आज के बाद यहाँ वापस मत आना। चुड़ैल नागराज से क्षमा मांगती है और वहाँ से भाग जाती है।